और अभी अहम खबर आ रही है, वो आपको बताएं कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की आज वज़ीर आला सिंध से मुलाकात मनसूख हो गई है। ज़राए ऐसा बताते हैं वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने मुलाकात करने से मुआज़रत कर ली है। तो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा आज वज़ीर आला सिंध से मुलाकात उनकी होनी थी जो मनसूख हो गई है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने मुलाकात करने से मुआज़रत कर ली है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा मौजूद हैं कराची में, जहाँ उनकी वज़ीर आला सिंध से आज मुलाकात होनी थी, मुलाकात मनसूख कर दी गई है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने मुलाकात करने से मुआज़रत कर ली है। ज़राए ऐसा बताते हैं वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने मुलाकात करने से मुआज़रत की है। ऐसी खबर सामने आ रही है वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की वज़ीर आला सिंध से मुलाकात मनसूख हो गई है। कराची के इलाके शाह लतीफ़ टाउन में फायरिंग से जख्मी होने वाला नौजवान दौरान इलाज दम तोड़ गया। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा समा नवीद कमाल हमारे साथ मौजूद हैं। जी नवीद। सर्दी बहुत है लेकिन जूते जरूर लेना। अपने नाज़रीन को बताते चलें कि कराची के इलाके शाह लतीफ़ टाउन में फायरिंग से ज़ख्मी होने वाला नौजवान दौरान इलाज दम तोड़ गया है। अफसोसनाक खबर से आपको आगाह कर रहे हैं कि शाह लतीफ़ टाउन कराची में यह अफसोसनाक वाक़या पेश आया। फायरिंग हुई, ज़ख्मी नौजवान दम तोड़ गया है। मकतूल की शनाख्त अब्दुल्ला के नाम से हुई है और पुलिस ने अभी तफ्तीश मज़ीद जारी रखी है। शाह लतीफ़ टाउन में फायरिंग ज़ख्मी और ज़ख्मी नौजवान दम तोड़ गया है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं, नवीद कमाल हमारे साथ मौजूद हैं। जी नवीद, आगाह कीजिएगा इस अफसोसनाक खबर के हवाले से। जी बिल्कुल, ये शाह लतीफ़ टाउन सेक्टर 20 में ये वाक़या पेश आया था। नौजवान है अब्दुल्ला जो घर के बाहर मोटरसाइकिल पे बैठा था। दो मुल्जिमान आए, इन्होंने सीधे सीने पे फायर की, पुलिस का ये कहना है, और जिसे ये शदीद जख्मी हुआ इसे तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया जहाँ ये दम तोड़ गया है। पुलिस का ये कहना है कि हाल ही में यहाँ शिफ्ट हुआ था, किसी फैक्ट्री में मुलाजमत करता था, कोई चीज़ इससे छीनी नहीं गई, कोई मोबाइल फ़ोन नहीं छीना गया। इस पर जो है पुलिस का कहना है तफ्तीश कर रहे हैं कि वाक़या ज़ाती दुश्मनी है या कुछ और है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया नवीद इस तफसील का। अब आपको बताएं लाहौर शहर में शदीद धुंध का राज है। अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन भी मुतासिर, सर्दी की शिद्दत भी बरकरार है। आपको आगाह कर रहे हैं लाहौर में शदीद धुंध का राज, ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। लाहौर एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन जुज़वी तौर पर मुतासिर। लाहौर से बैरून मुल्क जाने वाली मुतादिद परवाज़ें ताख़ीर का शिकार। लाहौर से मदीना जाने वाली परवाज़ 3 घंटे ताख़ीर का शिकार। इसी पर बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं अंस जफ़र। जी अंस, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, लाहौर में इस वक्त यख बस्ता हवाओं का राज है। शहर में 12 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं, जिसकी वजह से लाहौर में सर्दी की शिदत में इजाफा हो चुका है। शहर का मौजूदा टेम्परेचर 6 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि उसका एहसास जो है वो 3 डिग्री सेंटीग्रेड है। शदीद सर्दी की लपेट में है इस वक्त शहर लाहौर। दूसरी जानिब लाहौर के जो मुज़ाफ़ात हैं और मैदानी इलाके हैं वहाँ पर धुंध का भी राज है। धुंध के बायस मोटरवेज़ को ट्रैफिक की आमदोरफ्त के लिए बंद किया गया है। मोटरवे M2, M3 और M11 को ट्रैफिक की आमदोरफ्त के लिए बंद किया गया है। मोटरवेज़ बंद होने की वजह से जो लाहौर से मुल्लिका GT रोड है वहाँ पर ट्रैफिक का दबाव बढ़ चुका है और ट्रैफिक की रवानी भी आज थोड़ी सी मुतासर दिखाई दे रही है। दूसरी जानिब शहर के मुज़ाफ़ात में धुंध होने की वजह से एयरपोर्ट के तरफ में भी हद निगाह जो है इंतहाई कम है और 50 मीटर तक महदूद हो चुकी है। हद निगाह कम होने की वजह से लाहौर से जो बैरूनी मुल्क जाने वाली परवाज़ें हैं वो भी ताख़ीर का शिकार हैं। 3 परवाज़ें ऐसी हैं जो ताख़ीर का शिकार हैं, जबकि एक परवाज़ को मनसूख कर दिया गया। एयरपोर्ट इंतज़ामिया के मुताबिक जैसे ही धुंध की शिदत में कमी वाक़ई होगी तो परवाज़ों को रीशेड्यूल कर दिया जाएगा। जी, कराची में सियासी पारा हाई है। तहरीक इंसाफ का आज जलसा होगा या नहीं, PTI खुद उलझन का शिकार है। पहले सिंध हुकूमत से इजाज़त मांगी, अब इजाज़त मिल गई तो कह रहे हैं कि तैयारियों के लिए अलादीन का चिराग नहीं, सड़क पर ही मजमा लगाने की बातें होने लगी हैं। हुकूमत सिंध ने भी खबरदार कर दिया है, कहा जलसा करना है तो बाग़े जिना में करें, हर मुमकिन ताउन करेंगे, लेकिन आवाम को तकलीफ पहुंची तो बर्दाश्त नहीं करेंगे। जलसे की इजाज़त दी है लेकिन ज़िला इंतज़ामिया को इजाज़तनामा मनसूख करने का भी मुकम्मल इख्तियार हासिल है। तहरीक इंसाफ या तहरीक उलझन, पहले जलसे की इजाजत और अब ताखीर होने का बहाना। सिंध हुकूमत ने कराची के जिना बाग में जलसे का NOC जारी किया तो हलीम आदिल शेख ने अजीब मंतक पेश कर दी। इजाजतनामे के साथ अलादीन का जिन भी हमें दे दे, हमारे पास अलादीन का चिराग नहीं है कि रगड़ेंगे ओ अलादीन साहब कंटेनर पहुंचा दो और वो उड़ता हुआ कंटेनर रख देगा। अलादीन साहब 25,000 कुर्सियाँ लगा दो, वो जिन आएगा कुर्सियाँ लगा देगा। ह्यूमनली बिल्कुल पॉसिबल नहीं है कि हम अब रात को जलसा कर सके। ये जलसा तो होगा, इंशाल्लाह ज़रूर होगा, बाग़े जना के अंदर नहीं,
बागे जना के बाहर। सड़क गाड़ियों के चलने के लिए है जनाब, मजमा लगाने के लिए नहीं। हुकूमती वज़रा फट पड़े। नासिर शाह ने दो टोक बता दिया कि अब पीटीआई को बागे जना में ही जलसा करना होगा। हमने पहले ही जलसे की इजाजत से आगाह कर दिया था। कल तो खुद सीएम साहब ने वो विजिट भी किया था। अब जब एनओसी मिल गई है तो अब इसमें जलसा कर देना चाहिए। रोड पे इशू ये होता है कि लोगों को तकालीफ होती हैं, रोड ब्लॉक होता है। 25,000 कुर्सियां हम अब भी प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर उनको कोई इश्यूज हैं उसमें, कंटेनर स्टेज के लिए चाहिए तो वो भी कर सकते हैं। शर्जील मेमन पहले ही वाज़ेह कर चुके हैं कि पीटीआई जलसा जरूर करे लेकिन कानून को हाथ में न ले। इश्तियाल अंगेज तकारीर और फिरका वाराना गुफ्तगू की इजाजत हरगिज नहीं होगी। सिक्योरिटी वजूहात पर जिला इंतजामिया को इजाजतनामा मंसूख करने का पूरा इख्तियार है। सड़कों पर किसी को नहीं आने देंगे, जबरदस्ती की गई तो कानून अमल में आएगा। वज़ीर दाखिला सिंध ज़िया अंजार ने तहरीक इंसाफ को खबरदार कर दिया। समा से खुसूसी गुफ्तगू में बोले, उन्हें पैगाम दे दिया था कि शाम तक तहरीरी इजाज़त मिल जाएगी, लेकिन अब ये सड़कों पर आने का कह रहे हैं। सुहेल आफरीदी पुरअमन रहे, हमने इज्जत दी है, यहाँ से अच्छी यादें लेकर जाएं। हमने पैगाम दे दिया था कि आपको जलसे की इजाजत मिल जाएगी शाम तक राइटिंग में, आप अपने इंतजामात करें। और अब एट नेक ऑफ टाइम ये वो इंतजामात जो इन्होंने किए हुए हैं बागे जना पर, वो दोपहर तक शाम तक बैठे हुए थे और अपना काम कर रहे थे। अब कोई शायद इनको एक कोई वेव मिल गई है कि शायद इनसे वो जलसा मुनक्कद नहीं हो पाएगा, उस वजह से ये कोई स्ट्रीट पर आना चाह रहे हैं। स्ट्रीट पर तो किसी को भी हम इजाजत नहीं देंगे, और अगर ये इसमें फोर्सिबली करने की कोशिश करेंगे तो फिर इसके खिलाफ कानून अपना जो भी अमल में आएगा और कानून के मुताबिक फिर हम उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। चीफ मिनिस्टर साहब खुद भी एक जिम्मेदार हैं और उनको चाहिए कि वो कानून को अपने हाथ में ना ले। जिस तरह हमने उनको रेस्पेक्ट दी है, इज्जत दी है, उसी के मुताबिक वो चले और पुरअमन तरीके से ये यहाँ पर प्रोग्राम करके अपने सूबे में जाएं और अच्छी यादें लेकर जाएं। हद तो यह है कि मकामी रहनुमा तैयारी ना होने का रोना रो रहे हैं, जबकि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा कहते हैं कि हमारी तैयारी पूरी है। इतवार को बागे जना में अजीम व शान जलसा होगा। कराची के अवाम से जलसे में शिरकत की अपील भी कर दी। बोले, पंजाब हुकूमत का रवैया दिलो दिमाग पर नक्श हो चुका, सिंध हुकूमत सरगर्मियों की आज़ादी दे रही है। इतवार के दिन 4:30 बजे जिना बाग में एक अजीम व शान जलसा होगा। हम अपनी तैयारियां कर रहे हैं। इंशाल्लाह पंजाब की जाली हुकूमत का हमारे साथ रवैया था, वो हमारे दिलो दिमाग पर नक्श हो चुका है। लेकिन बहरहाल अभी तक सिंध की हुकूमत से अभी तक वैसा रवैया नहीं रखा जा रहा। अल्हम्दुलिल्लाह हमें जो है फ्री मूवमेंट दी जा रही है। खैबर पख्तूनख्वा में अवाम के लिए सहूलियात का फुकदान, सेहत, तालीम, इंफ्रास्ट्रक्चर की सूरत हाल अबतर। सूबाई हुकूमत के पास कोई वाज़ेह पॉलिसी नहीं। वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ की KP अरकान से मुलाकात में गुफ्तगू, मसाइल सुने, उनके हल की यकीन दहानी कराई। सूबे में विफाकी मंसूबों पर पेशरफ्त के जायजे के लिए कमेटी भी बनाई। सेहत है न तालीम, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी कोई मंसूबा नहीं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के पास अवाम के लिए कोई वाज़ेह पॉलिसी नहीं। आज़म शहबाज शरीफ की तनकीद, कहा खैबर पख्तूनख्वा में अवामी मसाइल का मुकम्मल इदराक है, अपने दायरे इख्तियार में पायदार हल के लिए संजीदा इक़दाम कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा के अवामी नुमाइंदों ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात में कहा, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी, सूबे में गवर्नेंस नाम की कोई चीज नहीं, अवामी मसाइल पर तवज्जो न होना संगीन मसला है। वज़ीर आज़म ने यकीन दिलाया कि वफाकी तरक्याती मंसूबों की बर वक्त तकमील हुकूमत की तरजीह है। वज़ीर आज़म ने वफाकी वज़ीर मंसूबा बंदी एहसन इकबाल की सरबराही में कमेटी बना दी, जो खैबर पख्तूनख्वा में वफाकी मंसूबों की पेशरफ्त का जायजा लेगी। शहबाज शरीफ ने नौजवानों को भी पाकिस्तान का कीमती असासा करार दिया। बोले, मेरिट पर लैपटॉप की पॉलिसी जारी रहेगी। अहम बैठक में गवर्नेंस समेत मजमूई सियासी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया। वफाकी हुकूमत खुद गवर्नेंस के मसाइल से दोचार है, दूसरों की कारकर्दगी का क्या जायज़ा लेगी। खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर ख़जाना मुज़म्मिल असलम का जवाब, कहा वफाक को तो खुद 6 महीने का वक्त मिला है। मुज़म्मिल असलम ने मुतअद्दिद सवालात भी उठा दिए। बोले, वज़ीर आज़म बताएं उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम कहाँ गया। वज़ीर आज़म बताएं 2022 से 2025 तक 35,000 अरब रुपए के कर्ज से कितने तरक्याती मंसूबे मुकम्मल किए। 21 साल में बेरोज़गारी बुलंद तरीन सतह पर क्यों है।
45% लोग गुर्बत की लकीर के नीचे कैसे पहुँचे? मुशीर ख़जाना खैबर पख्तूनख्वा का कहना था कि इन तमाम सवालात के नतीजे में सबसे पहले एक कमेटी वफाकी हुकूमत की 4 साल की कारकर्दगी पर बननी चाहिए। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान सियासी फौक तो बरकरार है। सिंध और पंजाब के बेशतर इलाकों में शदीद धुंध का राज है। पंजाब शदीद ठंड की लपेट में है। इस पर सितम यह है कि धुंध अहम शाहराहों पर नाका लगा कर बैठी है। बेशतर मकामात पर हद निगाह सिफर हो चुकी है। मोटरवेज को बंद किया जा रहा है। सबसे पहले बात करेंगे हाफजाबाद शहर की, जहां शदीद धुंध की वजह से गलियां, सड़कें और मोहल्ले वीरानी का मंजर पेश कर रहे हैं। देही इलाकों में हद निगाह सिफर और शहर में सिर्फ 5 से 10 मीटर रह गई है। ताज़ा तरीन सूरत हाल बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे इम्तियाज़ अहमद ताज। जी बिल्कुल, पंजाब के दीगर शहरों की तरह हाफसाबाद भी चंद दिन से शदीद सर्दी और धुंध की लपेट में है। हद निगाह धुंध की वजह से इंतहाई कम हो चुकी है। अगर शहर की बात की जाए तो यहाँ पर 5 से 10 मीटर हद निगाह रह गई है और जो मुज़ाफ़ाती इलाके हैं वहाँ इस वक्त जो है हद निगाह सिफर हो चुकी है। गुजरां रोड, शेखपुरा रोड, सरगोदा रोड, अलीपुर रोड जो है वहाँ पर ट्रैफिक की रवानी जो है शदीद मुतासर है और ट्रैफिक सुस्त रवि का शिकार है। मोटरवे एहलकार और जो रेस्क्यू के एहलकार हैं वो शहरियों को गैर ज़रूरी सफ़र से ग्रेज करने के लिए भी कह रहे हैं। जो शहर के साथ साथ मोटरवे के लिंक हैं उनको भी हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। जी बहुत शुक्रिया, आप हमें आगाह कर रहे थे। उधर वज़ीराबाद और गिरदोनवा में भी हाथ को हाथ सुझाई नहीं दे रहा। समा के नुमाइंदे वकास हाशमी से मज़ीद जान लेते हैं। जी वकास, क्या सूरत हाल है आपके यहाँ? जी बिल्कुल, ज़िला वज़ीराबाद और गिरदोनवा में इस वक्त शदीद धुंध का राज है। मैं इस वक्त जीटी रोड वज़ीराबाद पर मौजूद हूँ और ये जो मेरे पीछे रास्ता है ये गुजरांवाला की तरफ जाता है, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि हद निगाह बिल्कुल सिफर हो चुका है। ट्रैफिक की रवानी जो है वो शदीद मुतासर हो रही है। महकमा हाईवेज एंड मोटरवे पुलिस ने शहरियों को हदायत जारी की है कि शहरी गैर ज़रूरी सफ़र से एहतियात करें और दौरान सफ़र जो है वो फोग लाइट्स का इस्तेमाल करें और एमरजेंसी लाइट्स जो है वो ऑन रखें। जी लिया की तहसील करोड़ लाल ईसन में सर्दी की शिद्दत में अचानक इजाफा हो गया। धुंध से मुताल्लिक अपडेट ले लेते हैं आसिफ खान से। जी आसिफ, बताइए। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं लिया की तहसील करोड़ लाल ईसन में मौजूद हूँ, जहाँ पर शाम होते ही धुंध ने डेरे डाल लिए, जिसकी वजह से मेन शाहराहों पर ट्रैफिक की रवानी जो है वो मुतासर हो चुकी है और साथ साथ शदीद सर्दी जो है, खून जमा देने वाली सर्दी भी जो है वो शुरू हो चुकी है। और यहाँ पर साथ साथ ये भी बताता चलूँ कि धुंध का सिलसिला जब से शुरू हुआ है तो करोड़ लाल ईसन शहर और गिरदोनवा में हादसात भी जो है वो मामूल बन चुके हैं। आए रोज जो है हादसात पेश आ रहे हैं। यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस की जानिब से शहरियों को गैर जरूरी सफर से गुरेज करने और साथ साथ जो एहतियाती तदाबीर हैं उन पर अमल दरामद करने की भी अपील की जा रही है। जी, और अभी आपको बड़ी खबर दें कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर ईरानी अवाम की मदद की सदा बुलंद कर दी है। कहा, ईरान को आज़ादी की तरफ बढ़ता हुआ देख रहे हैं, ईरान के लोगों की मदद करने के लिए भी तैयार हैं। दूसरी जानिब ईरानी मीडिया ने दावा किया है कि इसराइल के लिए जासूसी के इल्ज़ाम में एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसको जो गैर मुल्की बाशिंदा है। आपको बताएं कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर ईरानी अवाम की मदद की सदा बुलंद कर दी है। ईरान को आज़ादी की तरफ बढ़ता हुआ देख रहे हैं, ईरान के लोगों की मदद करने के लिए भी तैयार हैं। दूसरी जानिब ईरानी मीडिया ने दावा किया है कि इसराइल के लिए जासूसी के इल्ज़ाम में एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया है, जो कि गैर मुल्की बाशिंदा है। ईरान में महंगाई के खिलाफ पुरतशद्दुद एहतजाज, 500 से ज़ायद मकामात पर मुजाहरे। तेहरान और इस्फहान में तोड़फोड़, इमलाक जला दी गई हैं। 2 हफ्ते से जारी जलाओ घिराव और हंगामा आराई के दौरान अमवात की तादाद 65 हो गई है। ईरान में सुलगती बदअमनी की आग 180 शहरों तक फैल गई। महंगाई के खिलाफ 500 से जायद मकामात पर पुरतशद्दुद मुजाहिरे। दारुल हुकूमत तेहरान और इस्फहान में भी तोड़फोड़, सरकारी इमलाक जला दी गई। अमरीकी मीडिया के मुताबिक मशहद में मुजाहिरीन के हमले में डॉक्टर फरजुल्लाह शोस्तरी जाँ बहक हो गए। ईरानी फौज ने आवाम को कौमी सलामती के तहफ़्फ़ुज़ का यकीन दिलाया। शहरियों से बैरूनी साजिश नाकाम बनाने के लिए मुत्तहिद होने की अपील की गई। सदर ट्रंप भी ईरानी मुजाहिरीन की हिमायत में बोल पड़े। कहा, ईरान मुजाहिरीन को मारना बंद करे, हमने एक्शन लिया तो उन्हें तकलीफ होगी। ईरान ने सलामती कौंसिल को अमेरिका की शिकायत लगा दी। खत में लिखा कि अमेरिका ईरान में बदअमनी और पुरतशद्दुद कार्रवाइयों को हवा दे रहा है, इसे रोका जाए। ईरान में सूरत हाल कशीदा होने के बाइस पाकिस्तान ने अपने शहरियों को गैर ज़रूरी सफ़र से रोक दिया है। ईरान में मुक़ीम पाकिस्तानियों को भी मोहतात और चौकस रहने की हिदायत की गई है। ट्रैवल एडवाइजरी में कहा गया है कि ईरान में कम से कम सफ़र करें और पाकिस्तानी मिशंस के साथ राब्ते में रहें। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक तेहरान में
पाकिस्तानी सिफारतखाने जाहिदान और मशहद में मौजूद मिशंस के राब्ता नंबर्स भी जारी कर दिए गए हैं। वाशिंगटन में भी मुकीम ईरानी शहरियों ने अपने मुल्क में महंगाई के खिलाफ आवाज़ बुलंद कर दी है। तेहरान समेत दीगर शहरों में मुजाहिरों की हिमायत। मुजाहिरीन ने बैनर्स और प्लेकार्ड्स उठा रखे थे। उनका कहना था कि ईरान में महंगाई पर काबू पाने के लिए इक़दाम किए जाएं। उधर OIC ने सोमालीलैंड को तस्लीम करने का नाकाम नाम नहाद इसराइली इक़दाम मुस्तरद कर दिया है। जद्दा में वज़राए ख़ारजा का हंगामी इजलास। सेक्रेटरी जनरल ने कहा है कि सोमालिया की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की हिमायत करते हैं। सऊदी नायब वज़ीर ख़ारजा वलीद बिन अब्दुल करीम का कहना था कि सोमालिया की खुद मुख्तारी को नुकसान पहुँचाने की हर कोशिश को मुस्तरद करते हैं। फ़लस्तीनी वज़ीर ख़ारजा ने भी सोमालिया की अक़वाम मुत्तहिदा की तस्लीम शुदा सरहदों की हिमायत की है। सोमाली वज़ीर ख़ारजा ने कहा है कि अपनी सरजमीन किसी मुल्क को इस्तेमाल नहीं करने देंगे। नुमाइंदा तुर्की ने कहा है कि सोमालिया के इत्तेहाद और ख़ुद मुख्तारी के लिए हमारी हिमायत नाकाबिले यकीन है। ज़िला तौसा की तहसील वाहवा में गर्ल्स स्कूल को धमाका खेज़ मवाद से उड़ाने का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। 6 नामालूम दहशत गर्दों के खिलाफ FIR काटी गई है। CCD ने मुल्ज़िमान की तलाश शुरू कर दी है। धमाके से स्कूल की इमारत और 4 दीवारी को नुकसान पहुंचा था। रावलपिंडी इस्लामाबाद में पानी की ज़रूरियात पूरी करने के लिए अहम पेशरफ्त। वज़ीर आज़म ने चरा डैम मंसूबे की मंजूरी दे दी है। रावल झील के करीब वाटर ट्रीटमेंट प्लांट भी लगाया जाएगा। चरा डैम को वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से मिलाने के लिए 20 किलोमीटर तवील मेन पाइपलाइन बिछाई जाएगी। फिजिबिलिटी के बाद मंसूबे की मजमूई लागत तकरीबन 55 अरब रुपए से ज़ायद मुतवक्के है। मंसूबे की तकमील से जुड़वा शहरों को मजमूई तौर पर यौमिया 28 मिलियन गैलन पानी दस्तियाब होगा। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर से पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट अलायंस की अहम मुलाकात। वफ़द ने शिकायत की है कि गैर कानूनी और बिला जवाज़ जुर्मानों से ट्रांसपोर्ट कंपनियों को करोड़ों का नुकसान हो रहा है। वफ़द का कहना था कि करोड़ों रुपए टैक्स देते हैं। ट्रांसपोर्टर्स को सहूलियात फराहम करना हुकूमत की तरजीहात में शामिल होना चाहिए। गवर्नर पंजाब ने गुड्स ट्रांसपोर्टर्स के मसाइल हल करने का यकीन दिलाया। कहा पीपल्स पार्टी ट्रांसपोर्टर्स के साथ है। गवर्नर पंजाब ने यह हिदायत भी की कि ट्रांसपोर्ट कंपनियां अपने ड्राइवर्स को तेज़ रफ्तारी से गुरेज करने का कहें ताकि हादसा से बचा जा सके। रावलपिंडी के मसाइल। समा के रडार पर सफाई के नाक़िस इंतजाम, साफ़ पानी की क़िल्लत, अस्पतालों में सहूलियात का फुक़दान और तजावुज़ात की भरमार। समा ने दिखाया हर मसला। टीम समा रही सारा दिन रावलपिंडी में, आवाम की आवाज़ हुक्मरानों तक पहुँचाई। रावलपिंडी के मसाइल समा के रडार पर। टीम समा पहुंची शहर के कोने कोने तक। शहर के बीच बहता नाला लई पिंडी वालों के सरों पर मंडलाता मुस्तकिल खतरा। जुलाई 2001 की तबाहकुन तुग़यानी के बाद एक्सप्रेसवे की तामीर का ऐलान तो हुआ, लेकिन आज तक 1% काम भी ना हो सका। शहबाज शरीफ साहब से, मरियम नवाज साहब से ये अपील करते हैं कि ये नाला लई रावलपिंडी का दिल है। अपील यही है कि नाला लई एक्सप्रेस को बनाया जाए। 20 साल हो गए हैं यहाँ पे कचरे के अलावा जो है ना अक्सर घर तोड़े जाते हैं, तो उनका जो मलबा होता है ना वो मलबा इस लई में आता है। जब ये प्रोजेक्ट शुरू होगा इससे सबसे बड़ा फायदा एक ये होगा, ये जो मलबे और कचरे आते हैं ये भी बंद हो जाएंगे। इस रोड के बनने से जो शहर में ट्रैफिक का एक बहुत ज्यादा रश है, वो शहर के ट्रैफिक का भाव भी कम होगा। अहलिया ने रावलपिंडी को वजीर आला मरियम नवाज के फ्लैगशिप मंसूबे सुथरा पंजाब का भी कुछ फायदा न हुआ। रहीमाबाद समेत दीगर इलाकों में मौजूद कचरे के ढेर इंतजामिया की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। गंद उठाने वाले उठाते नहीं है और ये पूरे इलाके का गंद जितना भी है यहाँ पे आके फेंक जाते हैं। 6th रोड और कमर्शियल मार्केट में फरामी आप का मंसूबा अवामी रिलीफ के बजाय तकलीफ बना हुआ है। मसरूफ तरीन तिजारती मरकज राजा बाजार की तज़ीन और आइश का मंसूबा भी इल्तवा का शिकार है। ताजिर सरापा सवाल है। जहाँ पे पैदल चलना मुश्किल है वहाँ मॉडल बाजार बनाया जा रहा है और बनाते हुए सोचा नहीं गया, मशवरा नहीं लिया गया क्या यहाँ पे ये इसका बनना बनता था या नहीं बनता था। अब तो घबरा के ये कहते हैं कि मर जाएंगे, मर के भी चैन न पाया तो किधर जाएंगे। ये कहानी है अजीजाबाद की, जहाँ कब्रिस्तान भी भर चुके। हमारा यही मुतालबा है कि हमें इसके मुतबादिल यहाँ पे कोई नज़दीक तरीन जगह दी जाए ताकि हमारा जो मुश्किलात है उसमें आसानी पैदा हो। जहां नजर डालो वही मसला। रावलपिंडी में शोबा सेहत तो खुद अपने ही इलाज का तलबगार है। 2005 में शुरू होने वाला जच्चा बच्चा अस्पताल ताहाल मुकम्मल ना हो सका।
समा ने दिखाया रावलपिंडी का हर मसला, अवाम ने भी किया समा का खुसूसी शुक्रिया। मैं समा न्यूज़ वालों का शुक्रिया अदा करता हूँ अवाम की इन बातों को उजागर करने के लिए। मसाइल कहीं भी हों, समा दिखाएगा, क्योंकि ये है आपका शहर, आपका समा। पंजाब में तालीमी इदारे 19 जनवरी से खुलेंगे। सर्द मौसम के बाइस छुट्टियों में एक हफ्ते की तौसी कर दी गई है। लाहौर से दानियाल उमर की रिपोर्ट। सर्दियों की छुट्टियां बढ़ेंगी या नहीं, बिलाखिर पंजाब हुकूमत ने फैसला कर ही लिया। पंजाब भर के तालीमी इदारों में छुट्टियां एक हफ्ते के लिए बढ़ा दी गयी। अब तालीमी इदारे 19 जनवरी से खुलेंगे। वजीर तालीम के मुताबिक फैसला शदीद सर्दी और तलबा की सेहत को देखते हुए किया गया। फैसले का इत्लाक सरकारी, निजी स्कूल्स और कॉलेजेस पर यकसां होगा। दिलचस्प बात यह है कि वजीर तालीम राना सिकंदर हयात ने सोशल मीडिया पर अवामी राय भी ली। तकरीबन 87% अफराद ने छुट्टियों में तौसीक के हक में वोट दिया। सिर्फ 13% ने 12 जनवरी को स्कूल खोलने के फैसले को दुरुस्त करार दिया। वालिदैन और बच्चों ने छुट्टियों में इजाफे के इकदाम को खुशाइन करार दिया। बच्चे आजकल ज़रा बहुत बीमार हो रहे हैं, कुछ नमूनिया है, कुछ इस तरह की चीज़ें हैं, ठंडी हवा है, तो आई थिंक ये बड़ा अच्छा और बेहतर कदम उठाया है उन लोगों ने। बड़ा अच्छा लग रहा है कि छुट्टियां एक्सटेंड हो गई हैं, क्योंकि अब बाइक पे ट्रैवल करना इट्स नॉट इजी, क्योंकि सर्दी ज़्यादा है। हम लोग खारियां से आए हुए हैं यहाँ पे लाहौर विजिट करने के लिए, और हम लोगों ने आज रात को वापस जाना था, लेकिन जैसे अनाउंसमेंट हुई है हम लोगों ने अपना स्टे एक्सटेंड कर दिया 2 डेज के लिए। गुज़िश्ता रोज ही वजीर तालीम ने छुट्टियों में इजाफे की सख्ती से तरदीद की थी और तालीमी इदारे वक्त पर खोलने का ऐलान किया था। साथ ही रिपोर्टर वेलरिंग एंड्रयू के साथ दानियाल उमर, समा, लाहौर। और सिंध में भी स्कूलों के औकात कार तब्दील कर दिए गए हैं, जहां तमाम सरकारी और निजी स्कूल 2 हफ्तों तक सुबह 9 बजे खोले जाएंगे। फैसले का इतलाक 26 जनवरी तक रहेगा। लाहौर की सर्द रातों में गर्मा गर्म खावे, लक्ष्मी चौक में शहरियों का रश, देसी मुर्ग, मखनी कढ़ाई और दीगर मजे मजे के खानों पर खूब हाथ साफ किए जा रहे हैं। सामिया सईद की रिपोर्ट। सर्दी को एंजॉय करने के लिए खाबों के शौकीन लाहौरियों ने बड़ी तादाद में लक्ष्मी चौक का रुख किया है। अपनी पसंद की चिकन कढ़ाई, मटन कढ़ाई, चाहे वो कढ़ाई फिर मक्खन में बनी हो या देसी मुर्ग की कढ़ाई हो, लाहौरियों में बहुत मकबूल है। तो आइए लाहौरियों से जानते हैं किस तरह से वो अपनी पसंद की कढ़ाइयों को एंजॉय कर रहे हैं।